अस्सलामुअलैकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। समाजी फासले, मास्क को नजरअंदाज करने और SOPs के खिलाफ वर्जियों के बायस पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर जोर पकड़ने लगी। NCOC के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 2988 केसेस सामने आए। मजीद 67 अफराद इस मूजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। मुस्बत केसेस की शरह 5.62% हो गई। कंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात, तहरीक इंसाफ 63 नशस्तों के साथ आगे, 59 नशस्तों के साथ मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर रही। 52 आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 17 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकी। MQM की 10, जमात इस्लामी 7, BAP 2 और अवामी नेशनल पार्टी के 2 उम्मीदवार कामयाब। PSP JUIF एक भी नशस्त हासिल न कर सकी। कामयाब उम्मीदवारों का जश्न ढोल की थाप पर भंगड़े। कंटोनमेंट बोर्ड्स इंतखाबात में पंजाब में मुस्लिम लीग नून, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी। सिंध में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी हम पल्ला। सदर मुमलिकत और गवर्नर सिंध के हल्के में PTI को शिकस्त। बलूचिस्तान में आजाद उम्मीदवार आगे रहे। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में नून लीग की कामयाबी नई सुबह का आगाज है। नताइज सबूत हैं कि अवाम मुस्लिम लीग नून को चाहते हैं। अवाम ने वोट की ताकत से नालायकों की कारकर्दगी को मुस्तरद किया। PTI अवाम को किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं दे सकी। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजव्वज़ा बिल के खिलाफ इस्लामाबाद के D चौक पर मुल्क भर के सहाफियों का धरना जारी। दूसरे रोज भी सैकड़ों सहाफी एहतजाज में शरीक। सहाफती तंजीमों का आज होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बाइकॉट का ऐलान। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात से फिर साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद अक्सरियती जमात है और वज़ीर आज़म इमरान खान ही वाहिद कौमी रहनुमा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हर सूबे में पहले या दूसरे नंबर पर रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में वाहिद वफाकी जमात के तौर पर सामने आई। फवाद चौधरी का कहना था कि PTI का असल मुकाबला आजाद उम्मीदवारों से हुआ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हैसियत फिर आश्कार हो गई। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब करेंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के मौके पर चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर, वज़राए आला, आजाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म, आईनी इदारों के सरबराहान को मदऊ किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि मुल्क भर में PTI को कामयाबी हासिल हुई। जहां PTI को शिकस्त हुई वो ज्यादातर आजाद उम्मीदवार थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक बार फिर बुरी तरह शिकस्त दो चार रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी सरकारी मुलाजमीन के हाउस रेंट में 44% इजाफे की मंजूरी दे दी। वफाकी मुलाजमीन के किरायों में इजाफे से मुतालिक वज़ीर आज़म हाउस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 1 से 22 तक के वफाकी सरकारी मुलाजमीन के हाउस रेंट में 44% इजाफा किया गया है। लाहौर की मांगा मंडी ग्रिड स्टेशन में बारिश के पानी को 2 रोज बाद भी निकाला नहीं जा सका, जबकि 2 दिन से बिजली की फरहामी भी मुनक़ता। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, सैलाब और आसमानी बिजली गिरने से 24 घंटों में 18 अफराद जाँ बहक हो गए। गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ मुश्किल तरीन पहाड़ राका पोशी सर करने वाले पाकिस्तानी कोहे पैमा समेत 3 कोहे पैमाओं के रेस्क्यू के लिए किया जाने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन कल रोक दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अंधेरे के बायस रोका गया। आर्मी हेलीकॉप्टर्स ने 3 चक्कर लगाए, फंसे कोहे पैमा नजर नहीं आए। AC का कहना है कि आज दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। कोहे पैमाओं से राब्ते में है, उनकी हालत ठीक है। कराची में 1.5 किलोमीटर की जहांगीर रोड पर लगे करोड़ों रुपए एक बारिश में बह गए। कुछ अरसे कबल दोबारा तामीर होने वाली जहांगीर रोड एक ही बारिश में बर्बाद हो गई। गहरे गड्ढों में भरा बारिश का पानी दलदल बन गया। 1.5 किलोमीटर सड़क रवा साल ही करोड़ों रुपए खर्च करके मुरम्मत की गई थी। अमेरिकी डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस वेन ने कहा है कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है। अफगान सूरत हाल के तनाजुर में सदर बाइडन पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से राब्ता करेंगे। सेनेटर का अपने एक बयान में कहना था कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा, कौमी सलामती के मुशीर और बाइडन इंतजामिया से इस सिलसिले में बात की है। सदर बाइडन और इमरान खान के दरमियान राब्ते की राह में कोई रुकावट नहीं।
सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल का आगाज। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में फुल कोर्ट रेफरेंस, अदालत उस्मा के जजेस, अटॉर्नी जनरल, सीनियर वकला की शिरकत। गुज़िश्ता अदालती साल पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए मुश्किल साल था। कोरोना से मुकदमात को निपटाने की राह में ज्यादा मुश्किलात का सामना रहा। गुज़िश्ता बरस 20,910 नए मुकदमात दर्ज हुए, 12,968 निपटाए गए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का रेफरेंस से खिताब। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला राजौरी में एक और नौजवान शहीद। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीरी नौजवान को नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया गया। इलाके में सूरत हाल कशीदा। शहर कायद के वासियों की आजमाइश बढ़ गई। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले मुल्क में महंगा तरीन आटा खरीदने पर मजबूर। कराची में आटे का 20 किलो का थैला 1480 रुपए का हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी कीमतों में इजाफा। वफाकी हुकूमत की जानिब से सब्सिडी कम करने के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर खुर्दनी तेल, घी और दूध समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की दर्जनों चीजें महंगी हो गईं। मुल्तान में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के 782वीं सहरोज़ा उर्स की तकारीब। शाह महमूद कुरैशी ने दरबार आलिया हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के मज़ार को गुस्ल दिया। वज़ीर ख़ारजा ने मज़ार शरीफ पर फूलों की चादर चढ़ाई और खुसूसी दुआ की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शाम 4:30 बजे प्रैक्टिस करेंगी। स्टेडियम के अतराफ फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात। मेहमान टीम के मैच ऑफिशियल्स और स्क्वाड की तमाम अरकान को कोरोना टेस्ट मनफी आने पर ट्रेनिंग सेशन की इजाजत दी गई। पहला वनडे मैच 17 सितंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। और महकमे मौसमियात ने रवा हफ्ते शहर कायद में शदीद गर्मी और बारिश की पेशगोई की है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि 14 सितंबर से शहर में गर्मी की लहर शुरू होने का इम्कान है। समुद्री हवाएं बंद रहने के बायस बलूचिस्तान की गर्म रेगिस्तानी शिमाल मगरबी हवाएं शहर का रुख कर सकती हैं। इस दौरान दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। गुज़िश्ता रोज होने वाले कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपसेट का सामना करना पड़ा। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हल्के क्लिफ्टन में पीटीआई को शिकस्त हो गई। क्लिफ्टन कैंट की 10 में से 4 नशस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत ली, जबकि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने 2-2 नशस्तें हासिल की। 2 नशस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब करार पाए। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात से फिर साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद अक्सरियती जमात है और वजीर आज़म इमरान खान ही वाहिद कौमी रहनुमा हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हर सूबे में पहले या दूसरे नंबर पर रही है। उन्होंने कहा कि नून लीग बलूचिस्तान में कोई सीट हासिल न कर सकी। पीपल्स पार्टी की पंजाब में कोई सीट नहीं है। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज हुए कंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। मुल्क के 41 कंटोनमेंट बोर्ड्स के 212 वार्ड्स में 1560 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई मुल्क भर में वाहिद वफाकी जमात के तौर पर सामने आई है। फवाद चौधरी का कहना था कि पीटीआई का असल मुकाबला आज़ाद उम्मीदवारों से हुआ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हैसियत फिर आश्कार हो गई। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में पीटीआई तमाम सूबों की जंजीर बनकर उभरी हुई है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी जीत अपोजिशन की हार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद खान ने कहा कि मुल्क भर में पीटीआई को कामयाबी हासिल हुई। फैसल जावेद का कहना था कि जहां पीटीआई को शिकस्त हुई वो ज्यादातर आजाद उम्मीदवार थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक बार फिर बुरी तरह शिकस्त से दो चार रहे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब करेंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के मौके पर चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर, वज़राए आला, आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म आईनी इदारों के सरबराहान को मदऊ किया है। असेंबली सेक्रेटरीट ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का दावतनामा मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, सफीरों और मीडिया नुमाइंदों को भी जारी किया है। मुश्तरका इजलास में मदऊ किए गए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के बैठने के इंतजामात कोरोना SOPs के तहत किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर नूर मुकद्दम के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मकतूला के वालिद शौकत मुकद्दम भी मुजाहिरे में शरीक थे। हाई कोर्ट के बाहर मकतूला नूर मुकद्दम के दोस्तों ने एहतजाजी मुजाहिरा का एहतमाम किया। मुजाहिरीन ने नूर मुकद्दम के कातिल को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया।
مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ قاتلوں کی معاونت کرنے والوں کی بھی ضمانت پر رہائی نہ دی جائے۔ سماجی فاصلے، ماسک کو نظر انداز کرنے اور SOPs کی خلاف ورزیوں کے باعث پاکستان میں کورونا وائرس کی چوتھی لہر زور پکڑنے لگی۔ ملک کورونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں پھر 31ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 2988 کیسز سامنے آئے۔ مزید 67 افراد اس موذی وبا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس کے مزید 3391 مریض شفایاب ہو گئے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 5.62% ہو گئی ہے۔ شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر کرس وین نے کہا ہے کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہے۔ افغان صورتحال کے تناظر میں صدر بائیڈن پاکستانی وزیر اعظم سے رابطہ کریں گے۔ سینیٹر کرس وین کا اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ قومی سلامتی کے مشیر اور بائیڈن انتظامیہ سے اس سلسلے میں بات کی ہے۔ صدر بائیڈن اور عمران خان کے درمیان رابطے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور اعلیٰ حکام کا پاکستانی ہم منصب حکام سے مکمل رابطہ ہے۔ عالمی برادری کو طالبان پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد قائم ہونے والی طالبان کی نئی حکومت کی جانب سے خواتین کی تعلیم سے متعلق نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز کابل میں طالبان کی عبوری حکومت کے ہائر ایجوکیشن کے وزیر عبدالباقی حقانی کی جانب سے کی گئی پریس کانفرنس کے دوران افغانستان میں طالبات کے لیے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے۔ شامل کرتے ہیں کاروباری دنیا کا اتار چڑھاؤ BTV بزنس میں۔ براڈ بینڈ اسپیکٹرم کے حالیہ آکشن میں 4 میں سے صرف ایک کمپنی نے فروخت کے لیے پیش کردہ اسپیکٹرم کی 1/3 سے بھی کم کی بولی لگائی، جبکہ ٹیلی کام سیکٹر سے منسلک افراد اس کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ اسپیکٹرم کنیکٹیویٹی کی ضرورت ڈیجیٹل پاکستان کا پہلا ستون ہے، مگر وطن عزیز میں ٹیلی کام سیکٹر تمام ہمسایہ ممالک سے پیچھے ہے۔ براڈ بینڈ انٹرنیٹ کا معیار اور رفتار بڑے شہروں کے کچھ علاقوں کے سوا ملک بھر میں قابل رحم ہے۔ مزید خبریں شامل کریں گے مگر اس نیوز بریک کے بعد۔ شامل کرتے ہیں حیرت انگیز واقعات BTV انفوٹینمنٹ میں۔ مینڈکوں کی مختلف اقسام کو خطرہ لاحق۔ آسٹریلیا میں ماہرین نے مختلف بیماریوں اور موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث مینڈک کی مختلف نسل کو ناپید ہونے سے خبردار کر دیا۔ آسٹریلیا میں کئی جانوروں سمیت مینڈکوں کو بھی چند سالوں میں شدید خطرات لاحق ہیں، جن کے بارے میں جلد حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے۔ تحقیق کے مطابق سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے آسٹریلوی حکام کو اس بات سے خبردار کیا کہ مینڈکوں کی 26 اقسام 2040 تک دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، جب ان میں سے 4 پہلے ہی ناپید ہو چکی ہیں۔ آسٹریلیا کے شمالی علاقے کے محکمہ ماحولیات نے سالوں کے مطالعے کے بعد انتظامیہ کو ختم ہونے والی اقسام کی نشاندہی کی ہے۔ ڈاکٹرز نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ مینڈک جلد ہی آسٹریلیا کے رینگنے والے جانوروں، پرندوں اور پودوں کی کئی اقسام کی طرح معدوم ہو سکتے ہیں، جس سے دنیا کے دیگر عوامل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ انہیں محفوظ کرنے کے لیے جلد سے جلد اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ شامل کرتے ہیں صحت کے احوال BTV ہیلتھ میں۔ دنیا بھر میں لوگ مصنوعی دانت لگواتے ہیں، لیکن ان کی عمر ایک حد تک ہوتی ہے اور دوسری جانب وہ مسوڑوں کی مجموعی صحت کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ اب اس کی حالیہ جامعہ کے ماہرین نے ایک ایسے مصنوعی دانت کی صورت میں پیش کیا ہے جو بجلی بناتا ہے اور جس سے میل نہیں جمتا اور مسوڑے بھی تندرست رہتے ہیں۔ صرف امریکہ میں ہی 30 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو مصنوعی دانت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب جامعہ میں اسکول آف ڈینٹل میڈیسن سے وابستہ پروفیسر اور ان کے ساتھیوں نے مصنوعی دانت بنایا ہے جو برش کرنے اور چبانے کے دوران خود اپنی بجلی بناتا ہے۔ اس بجلی سے 2 کام لیتا ہے، یعنی دانت پر میل کچیل کی تہ نہیں جمتی اور دونوں اطراف کے مسوڑے تندرست رہتے ہیں۔ شامل کرتے ہیں شوبز کی دنیا میں ہونے والی ہلچل BTV انٹرٹینمنٹ میں۔ حال ہی میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والی شوبز انڈسٹری کی معروف جوڑی منال خان اور احسن محسن کے ولیمے کی تقریب کا انعقاد گزشتہ شب کیا گیا، جس کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں۔ گزشتہ شب کراچی میں منال خان اور احسن محسن کے ولیمے کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں ان کے اہل خانہ سمیت شوبز ستاروں نے بھی شرکت کی۔ ولیمے کے دن منال خان نے سلور رنگ کا خوبصورت لانگ گاؤن زیب تن کیا، جبکہ ان کے شوہر احسن محسن نے سیاہ رنگ کا پینٹ سوٹ پہنا۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ خبریں BTV اسپورٹس میں۔ شائقین کا انتظار ختم اور نیوزی لینڈ سے سیریز کے لیے ٹکٹوں کی آن لائن فروخت شروع ہو گئی ہے، جبکہ قیمت 500 سے 3000 روپے مقرر کی گئی ہے۔
रावलपिंडी में शेड्यूल वनडे मैचेस के टिकटों की कीमत 1 और 2,000 रुपए मुकर्रर की गई है। लाहौर में होने वाले T20 मैचेस के लिए टिकट की कीमत 500 से 3,000 रुपए मुख्तस। टिकट खरीदते और स्टेडियम में दाखिले के वक्त नादरा से मंजूर शुदा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हमरा लाना लाजमी होगा। असली शनाख्ती कार्ड भी होना जरूरी है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर का कहना है कि सीरीज में तमाशाइयों की वापसी पर हम बहुत पुरजोश हैं। फिलहाल गुंजाइश के 25% अफराद को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत होगी। शायकीन हुकूमती हिदायत पर मुकम्मल अमल करें। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। महकमे मौसमियात ने रवा हफ्ते शहर कायद में शदीद गर्मी और बारिश की पेशगोई की है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि 14 सितंबर से शहर में गर्मी की लहर शुरू होने का इम्कान है। समंदरी हवाएं बंद रहने के बायस बलूचिस्तान की गर्म रेगिस्तानी शिमाल मगरबी हवाएं शहर का रुख कर सकती हैं। इस दौरान दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।